तो चलिए हम लोगों ने देख लिया है कि कितना कितना यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहा है काउंसलिंग में यूजी के लिए। तो अभी हम लोग चलते हैं जो कि जहाँ से अप्लाई करते हैं, जहाँ हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जहाँ हम लोग को एलिजिबिलिटी और बुलेटिन बताया गया है। तो हम लोग क्लिक करके अभी वहाँ चलते हैं। सो एडवाइज़री ये स्टूडेंट के लिए एडवाइज़री है कि क्या बोला गया है कि इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म CUET अवेलेबल यहाँ इस वेबसाइट में अवेलेबल है बोला है। एंड क्या बोला गया है, डिटेल ऑफ द प्रोग्राम और कोर्स ऑफर बाय द यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग, उसका जानने के लिए यहाँ से ये सेम एडवाइजरी है जो हम लोगों ने पहले देखा है। वो डिटेल था, ये थोड़ा शॉर्ट है। और इसमें बोला कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कैंडिडेट सिलेबस CUET हैज़ बीन मेड अवेलेबल। किसी को अगर सिलेबस अगर चाहिए देखना है तो इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना सिलेबस को देख सकते हैं। तो मैं वो भी आप लोग को दिखा दूंगा। और इन केस ऑफ नेम मिसमैच इन आधार कार्ड क्लास 10 12 कैंडिडेट मार्कशीट एंड ऑप्शनल विल बी गिवन टू ओवरकम दिस इशू। ठीक है, इसमें ये भी बोला गया कि अगर किसी का नाम और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ या किसी चीज़ क्लास 10 का किसी भी चीज़ में मिसमैच है तो उन लोग के लिए एक अलग सा ऑप्शंस दिया गया है। एन ऑप्शन विल बी गिवन ना, एक अलग सा ऑप्शन दिया गया है तो ये टू ओवरकम दिस इशू, इस इशू को ख़त्म करने के लिए और इसका क्लियर करने के लिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में ये सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप लोगों को किसी का भी नाम दे तो बाद किसी में प्रॉब्लम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसमें बोला गया है कि एक्सपीरियंस आर एडवाइस टू रेगुलरली टू विजिट NT ऑफिस। ठीक है, रेगुलरली इसको विजिट करने के लिए बोला गया ताकि कुछ भी अपडेट्स आप लोगों को पता चलने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग देख लिया है, सबसे इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म देखा है सबसे फर्स्ट वीडियो में, और वहीं से हम लोगों ने लिंक लेके देखा है अलग अलग यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं। यहाँ से हमने एडवाइजरी देख लिया जहाँ में मेंशन था कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नाम में मिसमैच हो दे कैन ऑल्सो यूज अनदर ऑप्शन। अनदर एडवाइजरी ये कैटेगरी स्टूडेंट्स लोग के लिए है। इसमें बोला गया है कि एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शन टू अपडेट्स आधार कार्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट UID, ये डिसेबिलिटी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC ST SC बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो अगर किसी का अगर कोई OBC है तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको बनाना पड़ेगा OBC सर्टिफिकेट, नहीं तो बाद में एडमिशन नहीं मिल पाएगा उस सीट में। तो इसमें बोला गया है कि ये अपडेट्स के लिए बोला गया है। नंबर 1 अपडेट क्या है, आधार कार्ड में आधार कार्ड शुड बी अपडेटेड विद द करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट, लेटेस्ट फोटोग्राफ, एड्रेस एंड फादर्स नेम। ओके, सेकेंड में बोला UDID कार्ड, मतलब ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए है, जिसका मतलब डिसेबिलिटीज़ है, लाइक किसी का जिसको अपाहिज बोलते हैं, पोलियो बोलते हैं ना, लूला लंगड़ा बोलते हैं, उनके लिए ये उनका जो सर्टिफिकेट होता है उसको बना के और अप टू डेट करके रखने के लिए बोला गया है। जब फॉर्म फिलअप करेगा तो उसमें हम लोग को ऑप्शन चूज़ करना होता है, वेदर दे आर डिसेबल और नॉट, वेदर दे आर PWD और नॉट। तो उसमें हम लोग को चूज़ करना था। अगर यस क्लिक करेंगे तो हम लोग को सर्टिफिकेट बाद में देना होगा जब हम लोग एडमिशन करेगा तब। अभी तो कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं देना है, लेकिन जब एग्ज़ाम हो जाएगा एडमिशन के लिए आप काउंसलिंग करेंगे तब देना पड़ेगा। थर्ड वन में दिया गया कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि OBC ST SC EWS सभी के लिए। और थर्ड में सेम वही बोला कि एक्सपीरियंस को एडवाइस दिया कि रेगुलरली विजिट करने के लिए NTA का ऑफिशियल वेबसाइट। तो चलिए ये थर्ड नंबर भी हम लोगों ने देख लिया है। हम लोगों ने एडवाइज़री देख लिया है। एडवाइज़री के बाद क्या था, हम लोग का इनवाइटिंग एप्लीकेशन भी देख लिया है और इंस्ट्रक्शन भी देख लिया है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कौन सा सिलेबस ऑफ़र कर रहा है और कौन सा और मैं आप लोगों को बताऊंगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। तो चलिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को चेक कर लेते हैं सबसे आगे। इसमें 3 ऑप्शन होगा, एक है कि हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप, इसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके हम लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ जो भी स्टूडेंट जो अभी क्लास 12 में चल रहा है या 12 पास हो चुका है या जो ड्रॉप लेके बैठा हुआ है, उन्होंने कभी CUET का फॉर्म फिलअप नहीं किया तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से फिल होगा। सबसे फर्स्ट टाइम दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ, उनका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा, उस पासवर्ड से आप यहाँ लॉगिन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल
24 में 25 में अगर किसी ने अप्लाई किया था, उनको कॉलेज नहीं मिला, कम मार्क आ गया, या फिर उन लोग ने अप्लाई किया था लेकिन उनका क्लास 12 ख़राब हो चुका है, अगर उन लोग दोबारा अप्लाई करना चाहता है तो दे कैन लॉग इन हियर फ्रॉम द ओल्ड क्रेडेंशियल यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो उनका पुराना यूज़र आईडी से यहाँ लॉगिन होगा। अगर भूल चुका है तो यहाँ से फॉरगेट करके भी ले सकता है। तो चलिए हम लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को चेक करते हैं। ये रहा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर CUT UG के लिए। तो इसमें पूरा डिटेल्स मेंशन किया गया है। काइंड ऑफ ये गैजेट नोटिफिकेशन टाइप है। तो इसमें बोला गया कि अलग अलग कंटेंट में अलग अलग चैप्टर बताया गया कि अलग अलग चीज़ें को हम मेंशन करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन होगा, अबाउट होगा, अलग अलग NTA का एग्ज़ाम का अबाउट होगा, यूनिवर्सिटी के अबाउट, रूल एग्ज़ाम, मोड ऑफ एग्ज़ाम, मीडियम, हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग लैंग्वेजेस में, स्कीम हो गया, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम पेपर। तो चलिए, और एलिजिबिलिटी। तो चलिए हम लोग सबको देख लेते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, खराब मत पाइए आप लोग भी।